हेलो दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम अब इसमें पढ़ाएंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल। चल रहा था हमारा टॉपिक, चल रहा था, लेक्चर हो गए थे, 16 लेक्चर कंप्लीटेड हो चुके थे हमारे। अब ये 17 लेक्चर है हमारा, क्या है, लेक्चर 17 बेसिक इलेक्ट्रिकल का। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में हमने देखा था कि अभी तक हमारा जो हो गया था, काफ़ी कुछ इसमें कंप्लीटेड हो गया था, चार्ज वगैरह में, आवेश वगैरह में। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे, उसके आगे भी आगे कंटिन्यू करेंगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इसको हिंदी में सिंपल बोलेंगे विद्युत विभव। विभव होता है पोटेंशियल। क्या होता है? विद्युत विभव। इसको हम V से डिनोट करते हैं, विद्युत विभव को V से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। सिंपल तो इसमें क्या आता है, एक क्वेश्चन है, मतलब सॉरी, सिंपल आपका क्या आता है, विद्युत विभव क्या है, तो इसका फॉर्मूला जो होता है V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। अब वो क्यों होता है, सिंपल है, देखिए, कोई भी एक ऐसा पॉइंट लेते हैं जो हमें पता नहीं कि वो क्या है, कहाँ रखा है। हमें सिंपल एक पॉइंट ए है कि देखो, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट यहाँ पर बी है। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। हमें बी पॉइंट पता है कि भाई ये हमारा क्या है, यहाँ पर है, लेकिन हमें ए पॉइंट नहीं पता कि ये कहाँ पर है। तो ये, और हमारा यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। हम क्या करते हैं, कुछ पॉजिटिव चार्ज को, ये पॉइंट हमें पता नहीं कहाँ है, बस हमें दिख रहा कि कितना, ये नहीं पता कि यहाँ से कितना डिस्टेंस है इसका। मीन्स इसको बोल सकते हैं इनडिफाइनाइट, इनफाइनाइट बोल सकते हैं, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, अनंत है, मान लो ये अनंत है। और ए हमारा, हमें पता है कि बी पॉइंट है, हमें पता है कहाँ पर है, हमारा निश्चित पॉइंट है ये। तो सिंपल यहाँ पर हम ये देखेंगे कि अगर हम प्लस, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज को या यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, एक प्लस क्यू चार्ज को किसी इनफाइनाइट पॉइंट से अगर हम एक निश्चित पॉइंट बी तक ले जाते हैं, तो कुछ ना कुछ हमें वर्क करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? वर्क मतलब कार्य, कार्य पकड़ना पड़ता है। आपको पता है वर्क किस में होता है? जूल में होता है। अगर प्लस किसी भी निश्चित पॉइंट नहीं है, कहीं भी रख सकते हैं, प्लस क्यू चार्ज को किसी अनिश्चित पॉइंट से एक निश्चित पॉइंट तक, यहां तक ले लाने में जो हमारा एनर्जी खर्च होता है, उसको क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। या लाने में जो एनर्जी खर्च हुआ है उसको क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब किसी निश्चित पॉइंट नहीं है, क्यू, क्यू कहीं भी हो सकता है आपका, इसको पी पॉइंट मानो, अनिश्चित है, हमें इसका डिस्टेंस पता ही नहीं। हमने तो देखा है कि वहां रखा है, हम अनंत से लाते हैं उस प्लस क्यू चार्ज को एक पी पॉइंट पे या फिर एक बी पॉइंट से, जो एक निश्चित पॉइंट है। तो एक हमें वर्क करना पड़ता है। कोई भी, अगर आप कोई भी किसी चीज को यहाँ से यहाँ ला रहे हैं, प्लस पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज को, तो इस वर्क करना पड़ेगा। तो सिंपल उसी वर्क डन को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। या ऐसे बोल सकते, ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इनफाइनाइट टू डिफाइनाइट पॉइंट। एक निश्चित पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट से एक हम डिफाइनाइट पॉइंट तक ला रहे हैं, निश्चित पॉइंट तक ला रहे हैं। तो जो वर्क डन करना पड़ रहा हमें, वो क्या हमारा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इसमें क्या है? V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो W क्या है हमारा? वर्क डन। किसको? इस प्लस क्यू चार्ज को, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए जो वर्क करना पड़ रहा है वो हमारा क्या है? W। W क्या बोल सकते हैं? वर्क डन, या फिर किया गया कार्य। यहां लिखेंगे वर्क डन, वर्क डन अपॉन पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो यहां लिख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो इसी पॉजिटिव चार्ज को किसी एक पॉइंट से एक दूसरे, हम एक निश्चित पॉइंट तक ला रहे हैं, अनंत से किसी किसी पॉइंट से एक निश्चित पॉइंट तक ला रहे हैं। तो एक वर्क करना पड़ रहा है, उसी वर्क को हम बोल रहे थे क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसकी यूनिट देखिए आप, B इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो वर्क हमेशा किस में होता है? जूल में होता है। ठीक है, तो इसकी यूनिट हो जाएगी जूल। जूल अपॉन में क्या है? चार्ज है। चार्ज की यूनिट क्या होती है? चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलोम। तो यहाँ पर C आ जाएगा, जूल पर कूलोम हो जाएगा इसका, और इसका दूसरा यूनिट वोल्ट हो जाएगी। सिंपली क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एक यूनिट वोल्ट। सिंपल, जूल पर कूलोम और वोल्ट। सिंपल हमारा कंप्लीट हो गया ये वाला। इसके आगे चलते हैं हम। इरेजर कहाँ है?
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया V इक्वल्स टू W अपॉन क्यू। इसका जो फॉर्मूला है उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख के चलना है, जूल पर कूलम। ठीक है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में, एक डिफाइनाइट पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। अब एक टर्म आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस आता है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है, कोई भी आपको पता है कि जब वोल्टेज होता है तो दो टर्मिनल पे होता है। सिंपल, एक यहाँ, सिंपल एक टर्मिनल यहाँ पर है और एक टर्मिनल यहाँ पर है। ठीक, तो वोल्टेज हमारा दो टर्मिनल पे हो रहा है, एक टर्मिनल यहाँ पर, एक टर्मिनल यहाँ पर। अगर यहाँ पर 5 वोल्ट है, यहाँ पर 3 वोल्ट है। ठीक, क्या है, 3 वोल्ट है। तो इसमें क्या है, देखो इसमें क्या है, 5 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है। इसमें कोई ना कोई डिफरेंस है, मतलब इसको V1 मानेंगे, इसको V2 मानेंगे। तो इसके अगर दो पॉइंट, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको ही पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट या टू टर्मिनल, डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है। अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है किसी भी सर्किट में या टर्मिनल में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो क्या होगा, आपका करंट फ्लो नहीं होगा। करंट हमेशा तब फ्लो होता है, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करंट फ्लो होगा। मीन्स यहाँ 5 वोल्ट से होगा 3 वोल्ट की साइड। ठीक है, तो सिंपल क्या होगा हमारा, अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाए तो 5 वोल्ट माइनस 3 वोल्ट तो क्या आएगा, 2 वोल्ट आएगा। अगर यहाँ पर 5 वोल्ट है, यहाँ 3 वोल्ट है। अगर इसमें देखा जाए करंट की डायरेक्शन तो करंट की डायरेक्शन 5, मतलब हाई वोल्टेज साइड टू लो वोल्टेज साइड। ठीक, अब इसमें अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाएगा तो 5 माइनस 3। अगर यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आपका 0 होगा, क्योंकि 3 वोल्ट माइनस 3 वोल्ट। इन टर्मिनल के बीच के डिफरेंस देखना है हमें, अगर दोनों इक्वल रहेंगे तो डिफरेंस उसमें कुछ होगा ही नहीं, तो इसमें करंट भी फ्लो नहीं होगी। तो यही क्या होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। इसका यूनिट भी क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। अब एक टर्म आता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, ये सब इसकी यूनिट, सबकी यूनिट होती है वोल्ट। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सिंपल है, क्या है, विद्युत वाहक बल बोलते हैं जिसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या EMF, या फिर लिख सकते हैं विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल। अब पोटेंशियल डिफरेंस को विभवांतर बोलते हैं हिंदी में, कि दो विभवों के बीच का अंतर, मतलब दो पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस ही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, या दो विभवों के बीच का अंतर ही विभवांतर कहलाता है। ठीक है, अब हम आते हैं टर्म पे EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रो से इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहा, वर्ड एक आ रहा इलेक्ट्रॉन। ठीक, और मोटिव से आपका मोशन टाइप का निकल के आ रहा, मोशन, या मोशन से निकल के आ रहा मूव। मूव मीन्स बहना या फ्लो करना। ठीक है, या जाना कहीं। फोर्स मीन्स फोर्स समझते हैं आप लोग। ठीक है, और यहाँ अगर हिंदी में भी देखें तो विद्युत वाहक, वाहक मीन्स बहाने वाला बल, मतलब विद्युत को बहाने वाला बल। या इंग्लिश में देखें इलेक्ट्रॉन मोटिव या मूव फोर्स, इलेक्ट्रॉन को मूव कराने वाला फोर्स। इलेक्ट्रॉन को, अगर कोई स्ट्रिप है, यहाँ पर एल्यूमिनियम की स्ट्रिप है और इसमें एक यहाँ पर क्या लगी है, बैटरी लगी है, बैटरी में EMF है, तो इसमें क्या होगा, एक फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ बहेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन बहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा तो पॉजिटिव, तो आपका करंट क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहा तो करंट इस साइड जाता है, आपकी अपोजिट दोनों डायरेक्शन रहती हैं। इलेक्ट्रॉन इस साइड जाएगा तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा उसका। तो सिंपल है कि इलेक्ट्रॉन को मूव कराने वाला एक फोर्स होता है, इलेक्ट्रॉन को मूव कराने वाला एक फोर्स होता है, उसको ही क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या वह बल जो इलेक्ट्रॉन को मूव कराता है किसी भी सर्किट में। सिंपल, अगर आपका सर्किट क्लोज है तभी इलेक्ट्रॉन और करंट उसमें मूव करेगा। अगर सर्किट ओपन है तो आपका सिंपल करंट उसमें 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट जो होता है वो वोल्ट होता है।
इसका भी यूनिट क्या होता है वोल्ट, तो इसको EMF या वोल्ट बोल सकते हैं, ठीक है, सॉरी इसको क्या बोलेंगे वोल्ट इसकी यूनिट होती है, इसको बोलते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और अब अगर आप मैग्नेट पढ़ेंगे तो उसमें आएगा MMF, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। वहाँ फ्लक्स को फोर्स करता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स फ्लक्स को क्या करता है मूव कराने के लिए। यहाँ पर हो रहा है इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए जो फोर्स लग रहा है उसको क्या बोलेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सिंपल है, हमारा 2-3 टॉपिक थे, कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे हम करंट के बारे में आते। करंट के लिए इतना सब कुछ कर रहे थे, अब सिंपल करंट के आते, क्योंकि यहाँ से फिर रेजिस्टेंस पे आना है, रेजिस्टेंस पे मेन टारगेट है हमारा, ठीक है। रेजिस्टेंस में कनेक्शन देखेंगे आप, सीरीज पैरेलल स्टार डेल्टा भी होते हैं, लेकिन उसमें आप करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल देखेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हमारा सिंपल कि करंट क्या है, देखो आपको पता है, पढ़ के आ रहे हैं, आवेश प्रवाह की दर को करंट कहते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो करंट सिंपल क्या है हमारा, करंट इसको आई से डिनोट करते हैं, सब लोग जानते हैं, करंट या विद्युत धारा बोलते हैं इसको। तो किसी भी चालक में, किसी भी कंडक्टर में द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं एक पर्टिकुलर टाइम में। तो इसका क्या होगा, I इक्वल्स टू dq/dt, लेकिन पाथ क्लोज होना चाहिए, क्लोज पाथ में ही करंट फ्लो होगा, और ओपन पाथ होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो सिंपल इसमें क्या है, I इक्वल्स टू सिंपल देके देखते हैं q/t, I इक्वल्स टू q/t। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में, अगर आपका टाइम के रिस्पेक्ट में चार्ज में या आवेश में बदलाव आता है या परिवर्तन आता है या चेंजेस आता है, तो वहीं पर हमारा क्या होता है, करंट इंड्यूस्ड होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर I इक्वल्स टू q/t। अगर करंट को आप देखेंगे तो सिंपल इसका ऐसा ही यूनिट होता है एम्पियर, लेकिन यहाँ इस फॉर्मूले से क्या निकलता है, I इक्वल्स टू, आपने पढ़ा था ना q इक्वल्स टू IT, ये चार्ज में पढ़ा था। अगर हम इसको I इक्वल्स टू, यही तो था, किसी भी कंडक्टर में अगर हमें चार्ज का वैल्यू निकालना है, अगर उसमें करंट दिया है, टाइम दिया है, तो उसमें ये देखते हैं कितने टाइम के लिए कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो हमें चार्ज का वैल्यू पता चल जाएगा। वैसे ही हम देखेंगे इस करंट में क्या, इस कंडक्टर में क्या करेंगे, अगर करंट का वैल्यू फाइंड करेंगे हम या पता करेंगे, तो उसमें देखेंगे कितना चार्ज है, कितने टाइम के लिए फ्लो हो रहा है या कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसका यूनिट हो जाएगी यहाँ से एम्पियर, तो होता ही है ऐसा यूनिट। जो इसकी दूसरी जो यूनिट हो जाएगी वो क्यू से हो जाएगी। क्यू चार्ज किस में होता है, कूलम में होता है, और टी टाइम किस में होता है, सेकंड में, कूलम पर सेकंड हो जाएगी इसकी दूसरी यूनिट, ये एम्पियर में। अब अगर हम सिंपल इसको सिंपल आगे लेके चलते हैं, इसको देखते हैं कि इसमें अगर इसका वेरिएशन हो रहा हो, I इक्वल्स टू dq/dt, अगर टाइम के साथ हमारा चार्ज बदल रहा हो तो हमारा करंट भी बदलेगा। देखो टाइम के साथ अगर चार्ज बदल रहा हो तो हमारा करंट भी बदलेगा। एक टाइम अगर 1 सेकंड पे हमारा चार्ज कुछ होगा तो हमारा करंट पे भी इफेक्ट पड़ेगा ना। अगर टाइम के साथ चार्ज अगर चेंज हो रहा है तो हमारा करंट भी क्या होगा, चेंज होगा। तो मतलब करंट किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे और उसके टाइम पे, ठीक है। सिंपल यहाँ पर आ गए। अब इसका ऐसा यूनिट बता दिया था हमने, कूलम पर सेकंड हो गया और एम्पियर हो गया। या क्या है, एक है स्केलर क्वांटिटी। क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी जी, स्केलर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्केलर क्वांटिटी, एक लेक्चर जो करवाया था वो स्केलर और वेक्टर के लिए ही करवाया था, 2 लेक्चर डले हैं, स्केलर वेक्टर समझाया उसमें क्या है, ठीक है। एक करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी, या लिख सकते हैं अदिश राशि। इसमें डायरेक्शन का कोई नीड नहीं रहता, कोई ज़रूरत नहीं थी डायरेक्शन आपका कैसा भी हो, ठीक है, मैग्नीट्यूड से मतलब रहता है। तो हमारा क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। इसके बाद आपको पता है करंट हमेशा देखो हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज साइड फ्लो होता है। अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस किसी सर्किट में इस टाइप से है, अगर यहाँ 3 वोल्ट है, यहाँ 2 वोल्ट है, तो हाई टू लो करंट फ्लो होगा इस साइड से, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करंट फ्लो होगा आपका, ठीक है। अब इसमें अगर कोई सर्किट इस टाइप का है तो इसमें यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, माइनस से प्लस की ओर फ्लो होता है। इस टाइप से इलेक्ट्रॉन इस सर्किट में फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब करंट होगा प्लस से माइनस की तरफ,
ये क्या है हमारा करंट, मतलब करंट और इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होगा वो अलग अलग होगा या अपोजिट होगा, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं प्लस से माइनस की तरफ हमारा क्या हो रहा, करंट फ्लो हो रहा, प्लस से माइनस, और माइनस से प्लस की साइड हमारा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है, यहाँ पर फॉर्मूला देखते हैं। यहाँ पर आपने पढ़ा होगा Q इक्वल्स टू एन ई, ठीक, Q इक्वल्स टू एन ई पढ़ा होगा। तो यहाँ से करंट का फॉर्मूला निकल के आ रहा, सिंपल लिखेंगे हम, तीनों फॉर्मूले लिखेंगे करंट के जितने भी आ रहे हैं। सबसे पहले देखा था आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, देखा था हमने आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी देखा था। क्यू इक्वल्स टू क्या था हमारा, एन ई था, एन ई तो था। क्यू इक्वल्स टू क्वांटाइजेशन थ्योरम के अकॉर्डिंग था ना, क्यू इक्वल्स टू एन ई। नंबर निकाल लो, ये यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज रहता है, कितना आवेश रहता है, ठीक है। तो वही एन इंटू ई हो जाएगा, ये हमारा एन ई हो जाएगा अपॉन टी। तो एक फॉर्मूला ये होता है। इसकी यूनिट क्या थी, एम्पियर होती है और कूलोम पर सेकेंड। तो क्या हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब सिंपल आता है कि करंट अगर फ्लो हो रहा, सिंपल यहां पर है, ये रेजिस्टेंस है हमारा, और एक यहां पर एक इस टाइप से रेजिस्टेंस, और करंट इसमें आ रहा है, और यहाँ 2 ओम है रेजिस्टेंस, यहाँ 0.1 ओम है। तो आपको पता है करंट हमेशा वहां से जाना पसंद करेगा जहां कम रेजिस्टेंस है, जहां इसको कम लॉस हो। अगर इस साइड से निकलेगा, ये यहाँ से निकलेगा, तो मैक्सिमम करंट यहाँ से निकल जाएगी, कुछ ही जाएगी यहाँ से करंट, लेकिन मैक्सिमम करंट लो रेजिस्टेंस पाथ से निकल जाएगी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट का अपोज करता है। तो ये सिंपल करंट तो हमारा फिनिश हो गया। अब इसमें देखते हैं हम रेजिस्टेंस, ठीक। रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, प्रतिरोध बोल सकते हैं हिंदी में, ठीक है। प्रतिरोध, प्रतिरोध या रेजिस्टेंस, बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। इसको आर से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है। आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए होता है। रो क्या है, रजिस्टिविटी है, जो कंडक्टर के मीडियम पर, किस टाइप का कंडक्टर उस पर डिपेंड करता है, किस नेचर का है। ए इसकी कंडक्टर की लंबाई है, एल लेंथ बोल सकते हैं, इसका जी कंडक्टर का एरिया है। तो सिंपल इसकी यूनिट होती है ओम होती है। अब हम बता रहे हैं आपको कि रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी भी सर्किट में करंट फ्लो का अपोज करता है, या किसी भी सर्किट में विद्युत धारा का विरोध करता है बहने का। ये सोचता है कि विद्युत धारा को हम एक जगह या फिर वहां से ना बहने दें। अगर हमारा करंट इस साइड से यहाँ आ रहा है और इस साइड रेजिस्टेंस लगा दिया हमने, तो ये क्या करेगा, इसको विरोध करेगा करंट का, यहाँ से निकलने नहीं देगा, लेकिन हमारी करंट क्या रहेगी, निकल जाएगी, ठीक है, थोड़ी बहुत निकल जाएगी, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम होगी करंट को। तो जो एलिमेंट करंट के फ्लो का अपोज करता है उसको क्या बोलते हैं, हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। जो एलिमेंट करंट फ्लो का अपोज करता है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं सिंपल भाषा में। और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, सिंपल। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि अगर रेजिस्टेंस, इसमें क्या है कि अगर किसी का अपोज करता है तो यहाँ तो हीट, मतलब अपोज करेगा तो एक एनर्जी भी यहाँ पर कंज्यूम होगी। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर क्या करेंगे आप, अगर रेजिस्टेंस इस करंट का अपोज करेगा, करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस इसका अपोज कर रहा है, तो एक यहाँ पर एनर्जी भी खर्च होगी, ठीक है। तो सिंपल ये है कि अगर कोई भी वो है एलिमेंट जो हमारे करंट फ्लो का अपोज करता है, वो क्या कहलाता है, हमारा रेजिस्टेंस कहलाता है, सिंपल। अब आता है एक टर्म रेजिस्टेंस का। अब इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में टोटल हम कैसे वोल्टेज डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल बताएंगे, उसके कहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, सीरीज पैरेलल कनेक्शन बताएंगे इसमें। तो एक टर्म आता है हमारा कि सिंपल वाला टर्म है हमारा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसको इसलिए बता दिया हमने अभी क्योंकि इसमें कनेक्शन होते हैं, एक पैरेलल होता है, एक सीरीज होता है, एक सीरीज पैरेलल दोनों होते हैं, फिर स्टार कनेक्शन होते हैं। तो वो हम सिंपल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब देखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल समझ के आ रहा है, यहां पर लिख सकते हैं हिंदी में समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ। सिंपल यहाँ पर क्या है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, वह सरफेस जहां पर हमारा पोटेंशियल सेम रहे सरफेस पर, सेम।
अब भाई पोटेंशियल हमने बताया था, पोटेंशियल में डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो होगा, जब पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। देखो इसमें बता रहे इक्वल पोटेंशियल, पूरी सरफेस पे इक्वल पोटेंशियल तो करंट तो फ्लो होगा ही नहीं वहां पर, ठीक है। अब करंट फ्लो नहीं होगा तो किस वजह से नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे, यहाँ पर चार्ज ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं आएगी। और आपको पता है इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू जीरो, कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है, जीरो रहता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो क्यू जीरो, क्यू इक्वल्स टू जीरो, क्यू क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मान सकते हैं या फिर चार्ज मान सकते हैं, ठीक है। और साई मान सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई क्या होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इंटेंसिटी जीरो। मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारा चार्ज है, चार्ज किसी कंडक्टर के अंदर अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मतलब यहाँ पर कोई पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं है, अंतर नहीं है, सिंपल है, यहाँ पर वही है, यहाँ पर वही है, यहाँ पर वही है, यहाँ पर वही है, किसी भी सरफेस पे ले लो आपका क्या रहेगा, वी क्या है, वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है या पोटेंशियल कांस्टेंट है। अगर भी कांस्टेंट है तो सिंपल आपको याद रख के चलना है किसी भी इस टाइप की सरफेस में, अगर आपका वोल्टेज कांस्टेंट है तो वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, और करंट फ्लो नहीं होगा मतलब वहां पर क्या होगा, कोई भी ऐसी प्रोसेस नहीं होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो, क्योंकि जरूरी है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कि पोटेंशियल डिफरेंस होना 100% जरूरी है, ठीक है। तो V क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा हमारा, तो वहां पर इलेक्ट्रिक जो फील्ड होगी वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो जीरो होगा, और उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी जीरो होगा, और जो चार्ज रहेगा वो भी जीरो होगा। इसको टोटली कंप्लीट तरह से याद करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है हमारा, इसको इरेज करते हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, एक साथ कवर करवा दिए हमने। कल हम इसके बाद लेक्चर में जो रेजिस्टेंस के बारे में सीरीज पैरेलल कनेक्शन कंप्लीट करवाना है, इसीलिए जल्दी जल्दी टॉपिक करवा दिए इनको, ठीक है। क्या है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट या विभव प्रवणता बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब विभव प्रवणता सिंपल समझाने, सिंपल शब्दों में प्रवणता, विभव प्रवणता क्या है, इसको भी हम किससे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डिस्टेंस आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी, ठीक, अगर आप डिस्टेंस ई से डिनोट कर सकते हैं इसको, ठीक है। अगर आप डिस्टेंस चेंज करते हैं तो आपका वोल्टेज चेंज हो रहा है, अगर डिस्टेंस चेंज करते हैं आप तो आपका वोल्टेज चेंज हो रहा है, यही क्या हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट है। कि अगर डिस्टेंस आप चेंज करते हैं, आप दूरी चेंज करते हैं, अगर इसके पीछे पहले भी कुछ और दूरी अगर आप डिस्टेंस चेंज करते हैं तो आपके वोल्टेज में चेंज होता है, यही कि हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट है, या फिर बोल सकते हैं पोटेंशियल डिस्टेंस के अकॉर्डिंग पोटेंशियल में चेंज होना, ठीक है। या बोल सकते हैं कि डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में अगर आप डिस्टेंस चेंज करते हैं तो वोल्टेज में जो वेरिएशन होता है तो उसकी दर को, या रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो मतलब डिस्टेंस की वजह से वोल्टेज के वैल्यू में क्या होगा, चेंजेस होगा, या वोल्टेज वेरी करेगा, वो क्या कहलाएगा आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका सिंपल फॉर्मूला है आपको E इक्वल्स टू V अपॉन डी, E इक्वल्स टू V अपॉन डी बोल सकते हैं इसको, सिंपल अगर सिंपल उसमें लैंग्वेज में बोला जाए तो सिंपल अगर चेंज हो रहा है, आपका चेंज हो रहा है तो क्या बोलेंगे इसको, देखो सिंपल डी भी अपॉन डी, डी भी, एक सेकेंड, डिस्टेंस को अगर डी नहीं मानो क्योंकि डी तो यहां पर सिंपल हो रहा है तो ये आर मान सकते हैं, डी भी अपॉन डी आर, आर को डिस्टेंस मान लिया, बी को, तो यहाँ पर अगर रिस्पेक्ट में ये क्या होता है, डिफरेंशिएशन, मतलब वो चेंज हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक है। और वोल्टेज भी, तो आप अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे या डिस्टेंस में चेंजेस लाएंगे तो वोल्टेज या पोटेंशियल में भी चेंजेस हो रहा, तो ये क्या है आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब कि डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में आपके वोल्टेज या पोटेंशियल में चेंजेस होना ही क्या है आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब आप डिस्टेंस में चेंज करते, दूरी में चेंज करते हैं तो आपका पोटेंशियल में भी चेंज हो रहा है, सिंपल। तो क्या हमारा है, क्या है, डी बी अपॉन डी टी, डी आर या डी टी बोल सकते हैं, सिंपल। इसका वोल्टेज किस में होता है, वोल्टेज वोल्ट में होता है, अपॉन डिस्टेंस किस में होता है, मीटर में होता है, बी पर वोल्ट पर मीटर होता है, क्या हो जाएगा हमारा वोल्ट पर मीटर, सिंपल हो जाएगा। और यह क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि अगर कोई डायरेक्शन है, डायरेक्शन डिस्टेंस से डिस्टेंस एक डायरेक्शन में होगा तो वोल्टेज भी चेंज हो रहा, तो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है ये आपको याद रखना है। पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल्स टू डी भी अपॉन डी आर,
अगर आप डिस्टेंस में वेरिएशन करते हैं तो आपका वोल्टेज या फिर पोटेंशियल में भी वेरिएशन हो रहा है। मतलब पोटेंशियल में वेरिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस को मीटर में और वोल्ट को वोल्ट में, वोल्टेज को बी में, पोटेंशियल को बी में। तो यहाँ पर क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है या एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी या यहाँ पर बोल सकते हैं सदिश राशि, कि आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों या परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत पड़ रही है। थैंक यू। ये टॉपिक हमारा यहीं पर फिनिश होता है, यहीं पर इसको फिनिश करते हैं, ठीक है। और पोटेंशियल ग्रेडियंट आप फॉर्मूला लिख सकते हैं इस टाइप से, पोटेंशियल ई बराबर वो माइनस में आ जाएगा अगर ई इक्वल्स टू लिखेंगे, ई इक्वल्स टू माइनस डी बी अपॉन डी आर हो जाएगा। लेकिन हम सिंपल पोटेंशियल ग्रेडियंट, आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा है, सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल्स टू, पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल्स टू डी बी अपॉन डी आर, डी बी अपॉन डी आर इक्वल्स टू क्या हो गया, इसकी यूनिट हो गया वोल्ट पर मीटर। सिंपल यह एक वेक्टर क्वांटिटी, अगर आप पोटेंशियल ग्रेडियंट में टर्म में अगर याद रखते हैं तो सिंपल है, पर्याप्त है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में किसी भी वोल्टेज या पोटेंशियल में चेंज होना क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है। यही वेक्टर क्वांटिटीज है या सदिश राशि है इसको, या फिर बोल सकते हैं डी बी अपॉन डी आर और बी अपॉन एम वोल्ट पर मीटर। सिंपल हमारा टॉपिक फिनिश हुआ यहाँ पर। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे और सीरीज पैरेलल कनेक्शन और करंट वोल्टेज डिवीजन रूल भी करेंगे। थैंक यू।